नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलो आओ दोस्तों, कहानी सुने। आशीष और सरिता की शादी हो गई है। आशीष सरिता को अपने घर में अपनी माता और बहन से मिलाने के लिए लेकर जाता है। सासू माँ और ननद बाहर खड़ के उसका इंतजार कर रही हैं। देखो माँ, ये लही तुम्हारी बहू, कितनी सुंदर बहू है, परियों की तरह दिखती है। आ जाओ बेटा, मेरे गले लग जा। आजा, तू तो मेरी बेटी की तरह ही है। देखो देखो मेरी बहू कितनी सुंदर है, यह सासू माँ कहती है। और जैसे ही सरिता अपनी माँ सासू माँ के पैर छूने के लिए आगे बढ़ती है और जैसे ही वो झुकने लगती है, जोर से गैस छोड़ देती है। सासू माँ वहीं बेहोश हो जाती है। दोनों को उनके कमरे में छोड़ा जाता है। आज उनकी सुहागरात है, पर क्यों पता नहीं क्यों सरिता का पेट आज खराब लग रहा था। उसने फिर गैस छोड़ दी। उसका पति भी बेहोश होकर वहाँ पर गिर जाता है और जब उसे होश आता है तो वो वहाँ से भागने लगता है। छी छी छी, कितनी गंदी स्मेल आ रही है, भागो भागो। सरिता एक तरफ खड़ के रोने लगती है। वो उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है, मेरी शादी का पहला दिन और ये सब क्या हो रहा है। अगले दिन ही सरिता को देखने के लिए मोहल्ले वाले आए थे। सरिता जैसे ही उनके पाँव छूने लगती है, वो वैसे ही फिर गैस छोड़ देती है। यह देखकर मोहल्ले वाले खिट खिट कर हंसने लगती है। अरे बहू तो सुंदर है, पर ये क्या, ये तो बहू पदौड़ी निकली, कितने पाद मारती है तुम्हारी बहू। उसकी स्मेल से वो तीनों वहाँ से भाग जाती हैं। सरिता एक तरफ खड़ी होकर रोने लग जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। आशीष उसे बाजार में घुमाने के लिए ले जाता है। वो दोनों बाजार में घूम ही रहे होते हैं कि सरिता के पेट में अजीब सी गड़बड़ होने लगती है और वो वहीं पर एक गैस छोड़ देती है, जिसके कारण आशीष को बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। घर पर आकर अपनी माँ से बोलता है, माँ मेरा तलाक करा दो, मैं ऐसे पदौड़ी पत्नी के साथ नहीं रह सकता जिसको पता ही नहीं कि उसने कहाँ पर क्या करना है क्या नहीं। ये तो मुझे गला घोट के ही मार दे, इसकी गैस से सो अच्छा है। सासू माँ उसे समझाती है कि बेटा मैं उससे बात करती हूँ। सासू माँ अपनी बहू से बोलती है, देखो बेटा, मैं तुम्हें गलत नहीं बोलती, ये तो नॉर्मल सी बात है, पर बताओ कि तुम्हें ये बीमारी पहले से ही है। नहीं सासू माँ, जब से मेरी शादी हुई है तब से ही मुझे गैस की प्रॉब्लम शुरू हुई है। सासू माँ उसे कहती है, देखो बेटा, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी और मैं आशीष को भी संभाल लूँगी, तुम टेंशन मत लो। सासू माँ अगले ही दिन एक वैद्य को लेकर आते हैं। वो बहुत बुजुर्ग वैद्य थे। वो उनको बताती है कि बहू को गैस की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, कोई इनका इलाज बताओ। सरिता जैसे ही उनके पाँव छूने के लिए आगे बढ़ती है और जैसे ही झुकती है, वो वहीं पर एक गैस छोड़ देती है। यह देखकर वैद्य जी उसकी बीमारी को जान लेते हैं। वो बोलते हैं, रो नहीं बेटी, ये तो नॉर्मल सी बात है, तुम इस बात पर क्यों रो रही हो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, शादी में ज़्यादा खाने की वजह से तुम्हारा पेट खराब हो गया है। वैद्य की दवाई से सरिता बिल्कुल ठीक हो जाती है और अपने पति के साथ खुशी खुशी रहती है। बीमारी किसी को भी हो सकती है, इसके लिए रिश्ता ख़त्म करना गलत बात है। धन्यवाद दोस्तों।